नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई। दिल्ली से बड़ी खबर मनीष सिसोदिया से रिलेटेड। जी हां, शराब घोटाले को लेकर के रोजाना कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब इस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जो ये आबकारी मामला है, इसमें अब ईडी जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी और दोपहर करीब 2 बजे के बाद जो है तिहाड़ जेल ईडी की टीम पहुंचेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसी शराब घोटाले के मामले में अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 2 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो दिल्ली आबकारी मामले में अब मनीष सिसोदिया से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय जो है वो पूछताछ करने वाला है। तिहाड़ के जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी और जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम दोपहर को तिहाड़ जेल में इंटेरोगेशन के लिए पहुंचेगी। और यह पहली बार ऐसा हुआ है इस मामले में जब ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। और मनीष सिसोदिया की जमानत पर अब जो अगली सुनवाई है वो 10 मार्च को होने वाली है राउज एवेन्यू कोर्ट में। और सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईडी ने आबकारी मामले में एक और गिरफ्तारी की है। उसने अगर बात की तो हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में ले लिया है। और ईडी के अधिकारी धन शोधन रोकथाम कानून के तहत जो है सिसोदिया का बयान दर्ज करेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को पिछले महीने गिरफ्तार किया था और वो अभी भी जो है वो न्यायिक हिरासत में है, जुडिशियल कस्टडी में है। और अरुण पिल्लई को लंबी पूछताछ के बाद सोमवार यानी कि 6 मार्च शाम को धन शोधन रोकथाम कानून, जिसको हम पीएमएलए के नाम से जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसकी आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अभी तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और सूत्रों ने यह बताया है कि अरुण पिल्लई को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा जहां पर ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत देने का अनुरोध करेगी। अरुण की अगर बात की जाए तो शराब कारोबारियों का जो साउथ ग्रुप है उसका हेड है अरुण पिल्लई। और सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जो है वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पहले रिमांड पर थे मनीष सिसोदिया की अगर बात की तो 26 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि जीएनसीटीडी की आबकारी नीति के निर्माण और जो उसमें कथित अनियमितताएं सामने आई हैं उससे संबंधित एक मामले की जो जांच चल रही है उसमें गिरफ्तार किया गया था। 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। और उधर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान जो है यहाँ पर सोशल मीडिया में आकर बातें कही। और केजरीवाल ने कहा है कि आज मैं चिंतित हूं तो देश के लिए, सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के लिए नहीं। वह दोनों बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी सिसोदिया के हौसले नहीं तोड़ पाएगी। यहां पर यह कहा गया है कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो सामने आए। यहां पर अगर बात की जाए तो बार बार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को वो जो है सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। कल उन्होंने लालू यादव की पत्नी पर जिस हिसाब से जो है सीबीआई की रेड की गई उसको लेकर भी बातें कही थी कि कैसे जो है केंद्र गलत तरीके से काम कर रही है। और यही अरविंद केजरीवाल अब से कुछ साल पहले इन्हीं लालू यादव पर जो है वो कटाक्ष करते थे। जब चारा घोटाला सामने आया था उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से लालू यादव पर अगर बात की जाए तो कई सारे बयान उनके सामने आए थे लालू यादव के खिलाफ, लेकिन आज वो लालू यादव के समर्थन में खड़े हैं। अगर बात की जाए तो सब लोग जानते हैं किस हिसाब से लालू यादव का जो परिवार है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया है। ना ही सिर्फ लालू यादव बल्कि उनकी पत्नी और उनका संपूर्ण परिवार। वहीं केजरीवाल ने आगे इस मामले में कहा कि मैंने तय किया है कि होली पर पूरा दिन देश के लिए ध्यान करूंगा। और लोगों को कहा कि अगर आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से विनती है, होली मनाने के बाद थोड़ी देर के लिए देश के लिए पूजा करना। तो यहां पर अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है ये झटका बड़ा लगने के बाद कहीं ना कहीं इस तरह की बातें लगातार सामने कर रहे हैं लोगों के बीच में आकर के, जो कहीं ना कहीं बुखलाहट दिखाता है आम आदमी पार्टी की। अगर बात की जाए तो पहले ये अरविंद केजरीवाल कहते थे अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ किया है तो उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया जाता, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। अब जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो
जुडिशियल कस्टडी में है। तो अब यहां पर आकर के अरविंद केजरीवाल अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। कुछ महीने पहले स्टेटमेंट्स कुछ और थी, अब स्टेटमेंट्स बदल चुकी हैं अरविंद केजरीवाल की। वहीं मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो 51 साल के मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की 1 नंबर जेल में वार्ड नंबर 9 में रखा गया है। ये सीनियर सिटीजन वार्ड है जहां उन पर सीसीटीवी की निगरानी भी रहेगी। इसी वार्ड में कुछ खूंखार अपराधी भी सिसोदिया के पड़ोसी हैं। जेल अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया को अपनी सेल किसी और दूसरे आरोपी के साथ शेयर भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले दिन मनीष सिसोदिया को जेल में एक स्पर्श किट दी गई है, जिसमें टूथपेस्ट है, साबुन है, टूथब्रश है और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं। ये खबर भी वो सामने आई है। और अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया इस समय अंडर ट्रायल आरोपी हैं, इसीलिए वह जेल में अपनी सुविधा के मुताबिक अपने कपड़े वो पहन सकते हैं। और सोमवार रात के लिए उन्हें जेल से ही कुछ वो कपड़े दिए गए थे। और हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि मंगलवार को उनका परिवार उनके लिए कुछ कपड़े और पर्सनल जो चीज़ें हैं वो लेकर मिलने पहुंच सकता है मनीष सिसोदिया को। लेकिन यहाँ पर 3 दिन के लिए अगर बात की जाए तो 3 दिन के लिए ईडी को कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप पूछताछ कर सकते हैं। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में कहा है कि जब तक जमानत का फैसला नहीं हो जाता, अदालत के पास न्यायिक हिरासत बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज सीबीआई के पास कोई सवाल नहीं था, ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। आगे कहते हैं कि जिसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की मांग की होती। और जमानत पर सुनवाई वो 10 मार्च को होगी, तब ये तय होगा कि उन्हें जमानत मिलती है, यानी मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है या फिर मनीष सिसोदिया की रिमांड वो बढ़ाई जाती है। हालांकि अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है 20 मार्च तक। बहरहाल अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ईडी इस मामले में पूछताछ करने वाली है मनीष सिसोदिया से। जैसा पहले भी खबर सामने आ रही थी कि ईडी वो रिमांड की मांग कर सकती है। यहाँ पर जब पेशी हुई मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में, जब पहले 5 दिन की रिमांड खत्म हुई 4 मार्च को, उसके बाद 6 मार्च को, लेकिन इसी बीच जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। और ऐसा भी माना जा रहा है कि 2 हफ्ते की इस जुडिशियल कस्टडी के बाद दोबारा से सीबीआई मनीष सिसोदिया की रिमांड मांग सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अब ईडी इस मामले में पहली बार मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने वाली है, क्योंकि ईडी का भी इसमें अहम रोल है। कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो ईडी ने 72 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था, जिसमें विजय नायर, समीर महेंद्रू जो इसमें मुख्य आरोपी हैं वो भी इसमें शामिल थे। विजय नायर की अगर बात की जाए तो इसी आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल को संभालते थे विजय नायर। और अब यहाँ पर एक और बड़ी गिरफ्तारी होना, साउथ से हैदराबाद के कारोबारी अरुण पिल्लई को यहाँ पर हिरासत में लेना ईडी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं दिखाता है एक तरफ मनीष सिसोदिया से पूछताछ, दूसरी तरफ एक और इसमें गिरफ्तारी। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस शराब घोटाले को लेकर के, इस नीति को लेकर के कि किस प्रकार से नियमताएं वो देखने को मिली थी और अब पूरी तरह से शिकंजा वो कसा जा चुका है। बहरहाल अब ये जो खबर सामने आई है, ईडी की तरफ से पूछताछ होगी, एक और गिरफ्तारी, 11वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।